ममता बनर्जी सरकार ने पेश किया अपने इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने मांगा था आसनसोल के लिए मास्टर प्लान, लेकिन नहीं मिला बजट में उसे कोई स्थान। नई योजना नदी बंधन की हुई घोषणा, लेकिन शामिल ही नहीं हुई आसनसोल की गारुई नूनिया नदी। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें। मैं अंजलि वाजपेयी। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौटती हूँ शीघ्र ही। बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे अगले वर्ष। दिल्ली फतह के बाद पूरे जोश में है भाजपा। बंगाल कब्जे का हो रहा है ऐलान। ममता ने भी चौथी जीत के लिए कस ली है कमर। बजट से थी सबको प्रत्याशा। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने मांगा था आसनसोल के लिए मास्टर प्लान, रानीगंज के लिए महकमे का दर्जा, लेकिन हर मोर्चे पर उन्हें मिली निराशा। सत्तासीन तृणमूल के स्थानीय नेता हैं मौन। तो आज चर्चा आसनसोल के वंचित होने पर करते हैं विवेचना आसनसोल की अपेक्षाओं की, उन निर्णायक जरूरतों की, खंगालते हैं तृणमूल की राजनीति को, उन राजनीतिक मुद्दों पर डालते हैं नजर जिन्हें ममता ने बनाया है अपना मुख्य चुनावी हथियार। बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि यह मुद्दा जुड़ा है आसनसोल के 20 लाख से अधिक निवासियों से, राज्य के 10 करोड़ से अधिक आबादी की। साल 2019 में भाजपा ने संसदीय चुनाव में किया था दमदार प्रदर्शन। कुल 42 सीटों में से 18 पर किया था भाजपा ने कब्जा। तृणमूल को समेट दिया था केवल 22 सीटों पर। 2 सीटें गई थी कांग्रेस के पाले में। लेकिन साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को ममता ने दे दी पटकनी। 200 पार के नारे के बाद भी 77 पर करना पड़ा था भाजपा को संतोष। जीत से उल्लासित ममता ने बनाई नई रणनीति। साल 2024 में चुनाव अभियान केंद्रित किया महिला, युवा, किसान और गरीबों पर। उनके हित में चलाई गई कई योजनाएं। रिजल्ट भी निकला पॉजिटिव। सीटों की वृद्धि कर कब्जा किया 29 सीटों पर। भाजपा से छीन ली 6 सीटें। कांग्रेस को कर दिया हाफ। वाम मोर्चा पहले से ही था साफ। इस जीत को दोहराना चाहती है ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव में। इस बार केंद्रित किया है ग्रामीण विकास और नारी कल्याण पर। पिछले बजट में लक्ष्मी भंडार योजना में आवंटित थी 14,400 करोड़ की राशि। लाभान्वित हो रही थी 2 करोड़ 21 लाख महिलाएं। इस बार के बजट में यह राशि बढ़कर हो गई है 26,700 करोड़ की राशि, यानी कई लाख अन्य महिलाओं को जोड़ा जाना है इस योजना से। बांग्ला आवास योजना में भी बढ़ाई गई है राशि। पिछले बजट में 12 लाख गरीबों को आवास के लिए आवंटित की गई थी राशि, लेकिन इसमें बढ़ाई गई है 16 लाख अतिरिक्त लाभुकों की संख्या, यानी अगले वित्तीय वर्ष में 28 लाख ग्रामीण लाभान्वित होंगे इस योजना से। राशि आवंटित की गई है 15,456 करोड़ की। ग्रामीण सड़कों के पुनरुद्धार के लिए उपलब्ध कराए गए हैं 1,500 करोड़ रुपए। नारी शिशु कल्याण मद में भी राशि में काफ़ी वृद्धि की है राज्य सरकार ने। पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित थी 26,590 करोड़ रुपए। आगामी बजट में आवंटित होंगे 38,762 करोड़ रुपए, यानी इस मद में 50% की बढ़ोतरी। शहरी इलाकों के लिए कुछ भी नहीं है नया। पिछले बजट के अनुरूप ही राशि का आवंटन है। जानकारों का दावा है शहरी इलाकों में संसदीय चुनाव में भाजपा को मिली थी बढ़त। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में ही अत्यधिक जोर है ममता बनर्जी सरकार का। इस रणनीति के तहत उपेक्षा होनी ही थी आसनसोल शिल्पांचल की। आसनसोल को भले ही ना मिला हो मास्टर प्लान, लेकिन घोटाले को इसके तहत मिले हैं 500 करोड़। फिल्म अभिनेता दीपक अधिकारी उर्फ देव है सांसद। आसनसोल से भी है फिल्मी स्टार बिहारी बाबू सांसद, लेकिन नहीं है उन्हें आसनसोल से कोई लगाव। तो कैसे मिलता है मास्टर प्लान? ममता सरकार ने घोषणा की है नदियों के लिए नई बंधन योजना। उसमें भी स्थान नहीं मिला शहर की गारुई नूनिया नदी को, जबकि आसनसोल के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी हैं यही नदियां। हर साल बरसात में आतंकित रहती है इनसे लाखों की आबादी, क्योंकि हर वर्ष लिखी जाती है बर्बादी की
नई कहानी। आसनसोल नगर निगम इलाके में विपदा बन गई है गारुई नदी, नुनिया नदी। जितेंद्र तिवारी थे मेयर साल 2015 से 20 तक। की थी उन्होंने घोषणा। सिंचाई विभाग को भेजी गई है डिटेल रिपोर्ट। शीघ्र ही मंजूरी मिलेगी इसके पुनरुद्धार योजना को, लेकिन फाइल सड़कर रह गई सिंचाई विभाग में ही। 30 सितंबर 2021 को इन नदियों में आई भयंकर बाढ़, डूब गए शहर के दर्जनों इलाके, करोड़ों अरबों का हुआ नुकसान। राज्य सरकार और नगर निगम स्तर से हुए बड़े बड़े दावे, लेकिन मुआवजे या सहायता के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली पीड़ितों को। नगर निगम बोर्ड हर वर्ष गर्मी में घोषणा करता है नदियों की सफाई का, करोड़ों रुपए होते हैं आवंटित, बंदरबाट होती है इस राशि की, नहीं निकलता कोई स्थायी समाधान। हर वर्ष बरसात में शहर में बनता है आतंक का माहौल। हजारों लोग हर वक्त रहते हैं डरे हुए। नए बजट में ममता सरकार ने घोषणा की है नदी बंधन योजना की। इस योजना में आवंटित किए गए हैं 200 करोड़ रुपए। बंगाल में नदियों का बिछा हुआ है जाल। 3 बड़ी नदियों का है बेसिन, शामिल है इनमें दामोदर, अजय और गंगा। 39 नदियों का है सब बेसिन। इन नदियों के बीच संबंध स्थापित करना, इनके किनारे बसे निवासियों की सुरक्षा, तटबंधों की कटाई को रोककर भूमि संरक्षित करना, सिंचाई की व्यवस्था करना है मुख्य उद्देश्य। खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद जिलों को किया गया है केंद्रित। इन जिलों में है 34 विधानसभा इलाके, इनमें से 28 पर है तृणमूल का कब्जा। शेष 6 सीटें हैं भाजपा के खाते में। ममता बनर्जी सभी सीटों पर लहराना चाहती है अपने जीत का परचम। हालांकि हावड़ा जिला को नहीं किया गया है शामिल। नारी बंधन में भी शामिल नहीं है गारुई और नुनिया नदी। स्पष्ट है इस बजट से, या तो आसनसोल के तृणमूल नेताओं ने राज्य मुख्यालय को नहीं दी है सूचना इन नदियों के बारे में, नहीं रखा है मजबूती से हर साल आने वाली विपदा को, या फिर आसनसोल के नेता आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, या फिर ममता बनर्जी के लिए आसनसोल नहीं रखता है कोई मायने। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में शामिल है 7 विधानसभा क्षेत्र। 5 पर है तृणमूल के विधायक, 2 सीट पर मामूली अंतर से जीती है भाजपा। आसनसोल नगर निगम जिला परिषद पर कब्जा है तृणमूल का। सांसद है पार्टी के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। इसके बाद भी वंचित होना पड़ा है आसनसोल को। नहीं मिला है कोई भी मास्टर प्लान। कारण समझ में आता है, लेकिन गारुई नुनिया नदी के आतंक से आंख मूंदना, खड़े रह के कई सवाल उठाता है। क्या होंगे इसके प्रभाव, करना होगा इसके लिए समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। आसनसोल जिला अस्पताल ब्लड बैंक में हो गई है रक्त की कमी। शहर के रविंद्र भवन में आसनसोल प्रगति ने लगाया रक्तदान शिविर। नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल आरके मिशन के स्वामी सौमात्मानंद महाराज रहे उपस्थित। आयोजक पिंटू भट्टाचार्य ने दी जानकारी। संस्था का है 12वां रक्तदान शिविर। 100 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह का है लक्ष्य। बर्नपुर वॉलंटरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के प्रवीर धर ने किया सहयोग। बोकारो के जज के बॉडीगार्ड चंदन कुमार सांडिले ने अपने आवास में गोली मारकर कर ली आत्महत्या। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में मच गई सनसनी। सिटी डीएसपी आलोक पहुंचे घटनास्थल पर, शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। फॉरेंसिक टीम भी लगी है जांच पड़ताल में। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ है खुलासा। मृतक था बिहार के नवादा जिले का रहने वाला। बोकारो में रहता था पत्नी और 2 बच्चों के साथ। ईसीएल के चापापुर कोलियरी 10 नंबर आउटसोर्सिंग इलाके के पास मिला शव। ईसीएल कर्मी नंदू राय का शव लटक रहा था पेड़ से। पूरे इलाके में फैल गई सनसनी। निरसा थाना पुलिस ने बरामद किया शव, भेज दिया धनबाद पोस्टमार्टम के लिए। परिवार में है पत्नी, बेटा, 3 बेटियां। घटना से है पूरा परिवार सदमे में। हत्या है या आत्महत्या, पोस्टमार्टम से होगा खुलासा। फिलहाल सभी पहलुओं को सामने रख जांच कर रही है पुलिस।
मालदा जिले के कालियाचक थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया 6 तस्करों को। जब्त सामग्री की बाजारी कीमत है 3 करोड़ से अधिक। कालियाचक के मोजमपुर निवासी अब्दुल करीम के आवास में की गई छापेमारी। बरामद किया गया 3 किलो ब्राउन शुगर। गिरफ्तार होने वालों में शामिल है अब्दुल रहमान, शाहिद शेख, अब्दुल अजीज, नजीम अहमद, रासेल शेख। पेश किया गया उन्हें मालदा जिला कोर्ट में। सुंदरवन जिला पुलिस के नामखाना इलाके में 2 बाइकों की टक्कर में मौत हो गई एक की। घटना हुई फ्रेजरगंज संसातला बस स्टैंड के पास। पुलिस ने दोनों वाहनों को कर लिया जब्त। शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। बखाली से बाइक जा रही थी नामखाना। सामने से तेज गति से आ रही थी स्कूटी। आमने सामने टक्कर में घायल हो गए 3 व्यक्ति। दाखिल कराया गया द्वारिका नगर अस्पताल में। इलाज के दौरान हो गई एक की मौत। और कोलकाता में निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर हुई 1.5 करोड़ रुपए की ठगी। एफआईआर होने पर पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया आरोपी अर्नव दास को। है वह पश्चिमी मेदिनीपुर जिले का निवासी। दुर्गापुर थाना के इस्पात नगरी निवासी 2 युवकों को बनाया गया था शिकार। दोनों से वसूले गए 1 करोड़ 60 लाख रुपए। नामांकन नहीं होने पर थाने में कराया गया एफआईआर।